जी ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो जनता है वो बदलाव चाहती है और बदलाव ये चाहती है कि विपक्ष के नाम पे जो ये लोग अपनी दुकान चला रहे हैं ये दुकान इनकी बंद हो जाए। जनता ये बदलाव चाहती है। जनता ये बदलाव चाहती है कि जहां पिछली बार मोदी 300 के पार आए थे इस बार 400 के पार आए। ये जनता ये बदलाव चाहती है। जनता ये बदलाव चाहती है कि जहां पर ये चोर गुट चोर जो आते थे चोरी घोटाला करते थे वो चोरी घोटाला बंद हो जाए। जनता ये बदलाव चाहती है। और आपने कहा विचारधारा, विचारधारा आखिर होती क्या है, पहली बात तो ये जानने की वो है। विचारधारा की विचारधारा के बारे में मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं हिंदू हूँ और हिंदू अपना मतलब हिंदू के बारे में हिंदुत्व के बारे में खुल करके बोल सकता है तो वो विचारधारा है जहाँ पर मैं अपने हिंदुत्व के चलते अपने बारे में खुल करके बात रख सकता हूँ। दैट इज विचारधारा। क्या लग रहा है कि यदि बीजेपी सत्ता में नहीं रहेगी तो जो है आप लोग खुलकर नहीं बोल पाएंगे? देखिए बात तो पहली सबसे बड़ी बात यही आती है कि बीजेपी, आपने कहा बीजेपी सत्ता में नहीं रहेगी तो इसको पहले सही कर लीजिए कि बीजेपी ही सत्ता में रहेगी। बीजेपी ही सत्ता में रहेगी। पहले नहीं थी, चलिए अभी आइए 2014 के बाद, उससे पहले नहीं थे तो क्या हिंदू लोग खुल के नहीं बोल पाते थे? देखिए मैं 2002 का मेरा डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। मैंने जो सत्ता समझी है, सरकार को समझा है, वो मैंने ये समझा है कि भाई जो भारतीय जनता पार्टी है उसने विकास के नाम पर पे अपना कार्य किया है। जहाँ पे ये लोग आरोप लगाते हैं ना कि भाई जो मोदी है वो हिंदुत्व का परचम लहराता है, जातिवाद, वो धर्मवाद करता है। मुझे ये बता दीजिए, अभी राहुल और प्रियंका गांधी ने ये बोला है कि हम जातीय जनगणना छत्तीसगढ़ में भी करवाएंगे। ये अच्छी बात है क्या? अच्छी बात है क्या? दूसरा ये कहते हैं कि जातीय जनगणना जो है, मैं कह रहा हूँ कि हिंदू में आपने करवाया, मुसलमान में क्यों नहीं करवाया? मुसलमान में भी तो जाति होती है। वहाँ तो इतना इस लेवल पर है जाति कि सिया वाले सुन्नी के मस्जिद में नहीं जाते हैं और सुन्नी वाले सिया के मस्जिद में नहीं जाते हैं। तो मुसलमान पे भी करवाते जातीय जनगणना, क्यों नहीं करवाई? क्यों नहीं करवाई? मेरा ये सवाल है उनसे। लेकिन सर जो आरोप लग रहे हैं लाइक बेरोजगारी, महंगाई के, कि इसके चलते मोदी जी इस बार साफ हैं, इस बार नहीं आएंगे, क्या लग रहा है कि ये मेन कारण है मोदी जी के पतन होने का? मैं बोलता हूँ कि सबसे बड़ा बेरोजगार अगर भारतीय मतलब पूरे भारत में था वो था राहुल गांधी। उस पर कोई कार्य नहीं था, रोजगार बिल्कुल नहीं था। अब उसे रोजगार मिल गया, जाकर के सारे चोरों को एक साथ लेकर के आ रहा है राहुल गांधी जी। सारे चोरों को एक साथ लेकर के आ रहा है। तो सबसे बड़ा बेरोजगार को तो रोजगार उन्होंने दे दिया कि भैया चलाओ अपना काम, करो अपना काम। अच्छा आपको ऐसा क्यों लगता है कि राहुल गांधी जो है वो ठीक तरीके से देश को नहीं चला सकते? ऐसी क्या कारण है? आखिर आपने देखा होगा कि गरीबों से मिल रहे हैं, वो सुख दुख बांट रहे हैं। एक नेता को ऐसा ही होना चाहिए। लोकसभा चुनाव से पहले क्यों हो रहा है? लोकसभा चुनाव से पहले क्यों हो रहा है? इससे पहले 5 साल कहाँ थे? 5 साल पहले क्यों नहीं गए गरीब के पास में? क्यों नहीं गए आप? अच्छा मैं आपको ना एक बात बताता हूँ, राहुल गांधी का ना यहाँ पे पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है। वो गए थे कूली के पास, कूली वो ट्रॉली लेकर के। ट्रॉली में मुझे ये बताइए, जब आपके पास व्हील होता है, पहिए होते हैं, तो क्या पहिए को सर पे लेकर के चलते हैं क्या? कहाँ पर लेकर के चलते हैं? उसे जमीन पे चढ़ाया जाता है। तो वो मैं ये कह रहा हूँ कि वो एक तो पैदल हैं ही दिमाग से, ठीक है, और दिमाग से पैदल वाली उनकी हरकतें भी हैं। वो कितना भी सुधरना चाहे वो नहीं सुधर सकते हैं। नहीं। क्या लग रहा है सर 2024 में कौन प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, मोदी जी या राहुल गांधी? अभी तो ये अनिश्चितकालीन वाली बातें हैं, अभी तो ये कहना नामुमकिन होगा। नामुमकिन क्यों होगा? आप प्रोबेबिलिटी देखिए, संभावनाएं देखिए, कुछ तो आप अंदाजा लगाते ही होंगे, जनता से मिलते होंगे, घूमते होंगे, ट्रैवल करते होंगे। क्या लग रहा है माहौल कौन आ सकता है दोबारा? नहीं देखिए, संभावनाओं की बातें करें तो संभावनाओं में तो मोदी जी के अलावा तो कोई दिख नहीं रहा है। कोई दिख नहीं रहा है? बिल्कुल। विकल्प नहीं है या कोई दूसरा फेस नहीं है इसलिए? नहीं, बात तो फेस वाली आती है ना, कि जो चीज़ें वो G20 अभी अगर नियर अबाउट देखें तो G20 आपने 75 साल हो गए देश आज़ादी को। कौन से प्रधानमंत्री ने हमारे यहाँ G20 करा पाया अपने हिंदुस्तान का? बताइए। 20 देश, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, ये सारे देश आए हुए थे, सारे राष्ट्रपति थे, अभी तक कोई करा पाया? ये बताइए आप। G20 तो देश के लिए हुआ ना, देश की गरीब जनता के लिए क्या किया मोदी जी? ये हमारे हिंदुस्तान की एक नाक ऊंची होने वाली बात नहीं है क्या? बिल्कुल है ना। तो और भी अगर किसी दूसरे को मौका देंगे ये, तो क्या ये सब सक्षम होंगे वो लोग करने के लिए? अगर सपोज दैट की बात करें, या हम प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को बना देते हैं थोड़े दिन के लिए, तो वो क्या करेंगे? 68 लाख की जगह 1300 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। क्या करेंगे बताइए आप? मोदी जी से बेहतर कोई और देश नहीं चला सकता। नहीं, ये भी कहना, भाई हर आदमी अमृत नहीं पी के आया। कल की डेट में मोदी भी नहीं रहेंगे, तो ऐसा भी कोई प्रेजेंट टाइम पे ऐसा कोई चेहरा नहीं है जिस पे हम इतनी उम्मीद ऐसी अभी कोई। देखिए वो एक प्रदेश
वो एक प्रदेश स्तर का मामला है, ठीक है। और वैसे हमारे 29 राज्य हैं, ठीक है। और प्रदेश में थे तभी तो देश में आए। नहीं, देखिए हम इस समय की बात कर रहे हैं। अगर इस समय की सिचुएशन को देखते हुए बात करें तो एक राज्य चलाने का और एक देश चलाने की दोनों अलग अलग मुद्दे होते हैं, ठीक है। और किन किन मुद्दों पर आप चाहते हैं कि मोदी जी वापसी करें? क्या है आपके मेन मुद्दे जिसके लिए आपको लगता हो कि मोदी जी से बेहतर काम कोई और प्राइम मिनिस्टर कर ही नहीं सकता था? किन मुद्दों पर आप चाहते हैं वापस? देखिए जैसे उसके अलावा जैसे कई मुद्दे हैं हमारी तरफ से। जैसे हमारी समझ से गवर्नमेंट ने एक अग्निवीर वाला जो सेना में मुद्दा रखा है, ये नहीं होना चाहिए था। इससे सेना कमज़ोर हो गई है। जी बिल्कुल। 4 साल के लिए जो बंदा 1 साल की ट्रेनिंग करता, पहले 6 महीने की ट्रेनिंग होती थी और फिर 9 महीने की ट्रेनिंग, अब बंदा जाता है ट्रेनिंग के लिए तो जो उसको एक इंस्ट्रक्टर उनको इंस्ट्रक्शन देता था कि नहीं ऐसे ट्रेनिंग करनी है, ये करना है, वो उसके तो माइंड सेटअप एकदम माइंड मेकअप हो चुका है कि हम तो बस 4 साल के लिए आए हैं। और जो बंदा पहले भर्ती होता था वो हो जाता था कि हमें तो पूरे जीवन मतलब जब तक नौकरी करनी तब तक यहीं रहना है। तो एक उसके काम करने का दायरा और 4 साल काम करने वाले बंदे के दायरे में डिफरेंट है। मोदी जी ने खराब काम किया अग्निवीर वाला। हमारी समझ से यही है। देखिए हम भी एक फोर्स में ही हैं, हाँ, इसलिए हमारी समझ से जो है यही है। अगर ठीक है, ये हो गया खराब काम, और क्या मुद्दे हैं जो आपको लग रहा है कि मोदी जी ने और खराब किए, इनको बेहतर होने बाकी तो सारी चीज़ें, अगर बहुत से मुद्दे होते रहते हैं, लोग कहते हैं रोजगार, तो रोजगार बहुत है। आप हमको अपनी काबिलियत बढ़ानी पड़ेगी रोजगार लेने के लिए। रोजगार की कमी नहीं है। अगर हमारे पास रोजगार नहीं है तो स्वरोजगार तमाम है। महंगाई फिर क्या कहेंगे आप? महंगाई जो इतनी बढ़ा दी है मोदी जी ने, उस पर क्या कहेंगे आप? महंगाई तो हम बढ़ाएं, मोदी जी कहाँ से बढ़ाएं? आरोप तो मोदी जी पर लगते हैं, ये बढ़ाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। अब जैसे हम शर्ट हैं, पहले 150 की पहनते थे, आज 1,500 रुपये की पहनना पसंद करते हैं। तो भाई महंगाई तो हमने बढ़ाई ना। 150 से हमको 200 पे जाना चाहिए था, 250 पे जाना चाहिए था। एकदम से एक जीरो बढ़ाएंगे तो महंगाई तो हम बढ़ाएंगे ना, वो थोड़ी ना बढ़ाने आ रहा है। विपक्षी पार्टियां हैं जो अलायंस करके बैठी हैं, गठबंधन, इंडियन अलायंस, उसका क्या होगा? देखिए गठबंधन का तो कुछ नहीं कह सकते। क्यों? देखिए जो लोकसभा में अपनी जैसे सबसे ज़्यादा अपने उत्तर प्रदेश की सीटें हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश की जितनी सीटें हैं उतने के बराबर गठबंधन नहीं रह पाता है, ये तो आप जानते हैं। तो हमें भी नहीं लगता है कि इस बार वो आधे से कम रह जाएंगे। आधे से भी कम? बिल्कुल। क्या लग रहा है? कहाँ वो? अरे केजरीवाल जी ईमानदार कहाँ है? ईमानदार आदमी थे, वो तो बाहर चले गए बेचारे। चाहे प्रशांत भूषण हो, चाहे कुमार विश्वास हो, कितने अच्छे हैं, योगेंद्र यादव हो, ये तो भगा दिया इन्होंने। क्यों? ईमानदारी वाला आदमी ना बेईमान नहीं करने देगा। अब सरदार जी हैं, ये सेवा करते हैं गुरुद्वारे में, तो कोई आएगा ना गंदा काम करने वाला, उसको भगा देंगे। चुनाव के लिए मोदी जी बदला ले रहे हैं, बदले की राजनीति कर रहे हैं कि मतलब इलेक्शंस आने वाले, इसलिए हमारे सारे नेता जेल में। मेरे देश की एजेंसियां, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, ये इतनी ईमानदार एजेंसियां हैं कि दुनिया में नहीं है। जो करे वो सो भरोगे। शराब नीति लाए थे, आपने बहुत अच्छी बताई थी, बहुत अच्छी बात थी, फिर आपने बंद कर ली, फिर घोटाले कर लिए, तो जेल तो जाना पड़ेगा। अभी 2 सीढ़ी गई हैं और लास्ट की सीढ़ी केजरीवाल जी हैं, वो जेल जाना तय है उनका, क्योंकि उनके जो कारनामे हैं, एक ऐसा मुख्यमंत्री देखा है दुनिया में, मैं तो देखा नहीं होगा, जिसमें कोई मंत्रालय हो और मालिक बना बैठा है। कोई भी मंत्रालय उसके पास नहीं है और मालिक बना बैठा है। क्यों मालिक बना बैठा है? घोटाले करो भाई बंदो, ये तो घोटाले करेंगे भाई बंदो हैं और मजे लेंगे हम, जेल जाएंगे संजय, जेल जाएगा सिसोदिया और केजरीवाल जी गद्दी बैठेंगे। लेकिन नहीं, जांच एजेंसियाँ बहुत सतर्क हैं, ईमानदार हैं, वो केजरीवाल जी को जेल भेजेंगे। सर लगातार उनके जो नेता हैं एक्सपोज होते जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं ईडीआई में, कभी किसी स्कैम्स वगैरह में। क्या लगता है फ्यूचर में जो दिल्ली की जनता है, कहीं ना कहीं उनके जो आहत हुई उनकी भावना नहीं? हाँ, आज दिल्ली की जनता को ये लग गया है कि हमें ठग लिया। कुछ जो ठग आए थे उन्होंने अपना जादू दिखाकर हमें ठग लिया। देश की जनता जान चुकी है और अब मोदी जी का खुमार उतर चुका है। ठीक है, फ्री लाइट, फ्री पानी, ये एक जुमला बन गया है और अब जो घोटाले हैं बहुत भयानक होने वाले हैं और दिल्ली के युवाओं को नशे में डाल दिया। इससे बड़ा क्या बात है? मेरा बेटा नशा करेगा तो कितनी पीड़ा होगी। दिल्ली की सरकार है केजरीवाल जी 100% फेल, 0 पार्ट होने वाली है, भूल जाओ। अब इनका जो गुब्बारा तो जो उठा था अचानक, अब फूट गया है, अब फूट जाएगा, अब कुछ नहीं होगा। जी सर। ईडी, सीबीआई, विजिलेंस कोई ना कोई देख के तभी हाथ डालती है, कोई ना कोई सबूत होता तभी हाथ डालती। ऐसे किसी को नहीं पकड़ती, ऐसे किसी को नहीं पकड़ती। और भी तो हैं इतने, एक
1 अरब 40 करोड़ की आबादी है और किसी को क्यों नहीं हाथ डालती? जो करेगा वो भरेगा, जो करेगा वो भरेगा। जो सब चीजों के लिए मोदी जी को जिम्मेदार ठहराना कि बदले की राजनीति कर रहे हैं मोदी जी। विपक्ष तो ऐसा ही कहेगा, विपक्ष तो कहेगा ही कहेगा। बदले की राजनीति क्यों करेंगे? बदले की राजनीति, अगर आप बदले की राजनीति कोर्ट भी तो है, तो आप वहाँ से नहीं छूट जाएंगे। बदले की राजनीति कोर्ट देख। चुनाव से पहले क्यों हो रहा है ये सब कुछ? चुनाव से मतलब तकरीबन कुछ महीनों पहले ये सारी चीजें हो रही, तो अरे चुनाव तो हमेशा इस देश में होता है भाई। 12 चुनाव महीने 12 महीने 12 के 12 महीने चुनाव होता है। कभी जब किसी स्टेट में, कभी किसी कभी भी पकड़ेगा, तुम कहोगे पिछले बार गुजरात का चुनाव था, कहोगे उस समय पकड़ रहा है, फिर पंजाब कहोगे तुम। अरे चुनाव तो हमेशा है। अब चुनाव के डर से क्या ईडी सीबीआई अपना काम नहीं करेगी? जो जांच एजेंसियां हैं वो तुम्हारे चुनाव की वजह से काम नहीं करेगा क्या? तो अब उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। अभी चुनाव 6-7 महीना है, तो चुनाव से क्या लेना देना भाई? चुनाव 12 महीने है। केजरीवाल पूरे देश में प्रचार करता है। केजरीवाल गोवा में भी जाके नोटा से भी कम वोट लाता है, लेकिन दिल्ली का पैसा वहाँ लुटा देता है। तो चुनाव तो हमेशा है केजरीवाल का। केजरीवाल अब एमपी में कभी प्रचार कर, केजरीवाल तो पूरे देश में प्रचार कर रहा है दिल्ली का पैसा बर्बाद करके। सर नेता लगातार उनके स्कैम्स में पकड़े जा रहे हैं और फिर बोलते हैं ईमानदार पार्टी है, भविष्य में प्रधानमंत्री बनेंगे केजरीवाल। ये माफिया का गिरोह का सरदार है केजरीवाल। नेता नाम मत दो, नेता एक ही है पूरे दुनिया में, मिस्टर मोदी। जी जी, नेता एक ही। ये सब लुटेरे हैं। और सुनो, ये फर्जीवाल जो है ना, अब इसके झांसे में कोई नहीं आने वाला है। अब तुम कह रहे हो, वो कह रहा कि 2024 आने वाला, मोदी डर गया, तो तुम्हारे कैमरा के सामने क्या कहेगा? हाँ जी हमने घोटाला किया, हम जेल जा रहे हैं। अरे अपने बचाव के लिए तो कुछ ना कुछ तो कहेगा नहीं ये कुछ ना कुछ तो कहेगा ना, ब्लेम तो लगाएगा ना। चुनाव भी बहुत दिन है, चुनाव से क्या लेना देना है? चाहे चुनाव हो, कुछ हो, जांच एजेंसियां अपने काम करेगी। भाई जांच एजेंसियां सबूत जुटाते हैं। इतना कितना दिन से सिसोदिया पे वो हुआ, क्यों नहीं एमसीडी के चुनाव के समय? अगला नंबर केजरीवाल जी का भी होने वाला है। भाई ये दिल्ली की जनता की डिमांड है, मांग है। हाँ, दिल्ली की जनता इसको जेल में देखना चाह रहा है हर हाल में। अभी शीश महल वाला जांच हो जाए तो, और अभी मनीष सिसोदिया और संजय सिंह यही नहीं छोड़ेगा केजरीवाल को। अभी जो ये लोग सारा सच्चाई पोल खोलेगा, इसको जेल में बुलाएगा।